नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित एग्जाम आइडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने वाले हैं, वन बाय वन करके आपको देखते रहना है। जिन्होंने पेड ले रखा है उन तक नोट्स पहुंचेंगे, बिल्कुल वेल रिटन ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन उससे फंसेगा। और जिन्होंने नहीं ले रखा है वो आराम से देखते हुए एंजॉय करें और एक एक नोट्स को बनाते रहें। मैं नोट्स को आपको लिखने का समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लें और साथ में बने रहिए एग्जाम आइडिया क्लासेस के साथ, और आपको सारी सीरीज के नोट्स इस तरह मिलते रहेंगे। आपको पता है कि जितनी भी अधिगम के सिद्धांत हैं उन अधिगम के सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है, अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत से लगभग 5 से 8 क्वेश्चंस सीटेट, यूपीटेट और जिस भी स्टेट का टेट आप दे रहे हो उस स्टेट के टेट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम अधिगम के सिद्धांत में जितने सिद्धांत दिए गए हैं वहां लेंगे और हम लोग बात करेंगे आज जीन पियाजे के बारे में। उसकी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीन पाइजेट। जीन पाइजेट इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश में मिक्स नोट्स हैं, बढ़िया से समझ में आए ताकि जो सीटेट वाली क्लासेस के लिए होगा प्योरली जिसको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश के लिए दूसरी सीरीज आएगी, सिर्फ डिक्टो इंग्लिश चाहिए। हम ऐसा मानते हैं कि जितने भी ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, ईवीएस है, जितनी अपनी लैंग्वेज में की जाए उतना ज्यादा बेटर है, उतने बढ़िया से समझ में चीजें आती हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे से हर साल सीटेट हो, यूपीटेट हो या कोई भी टेट हो, उससे 2 से 3 सवाल बनते ही हैं, पूरा निपटारा करते हैं चचा जान का। तो चचा को पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सामने। ये है आपके मुस्कुराते हुए जीन पियाजे, ये हमारे चचा जान, और इन चचा जान के बारे में हम लोग पूरा पढ़ते हैं ताकि हमारी जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व हो चुके। चलिए भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। क्वेश्चंस को बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में कि जीन पियाजे ने बहुत सारे सिद्धांत दिए। इनके सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी हम लोग बोलते हैं चचा जान की थ्योरी को। क्या है जीन पियाजे, पढ़ते हैं। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, मेरे साथ साथ बने रहना है और समझते रहना है। और आप अगर वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो आप इसको ओपन करके वॉइस के साथ सुनो तो आपको ऐसी रट जाएगा, सारी चीजें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। स्विट्जरलैंड के हैं साहब। इन्होंने बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया, आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे बढ़िया बात जीन पियाजे के बारे में वो ये है कि साहब जीन पियाजे ने अपने बच्चे, साहब इन्होंने अपने बच्चे, उन्होंने सोचा कि दूसरों के बच्चों पर प्रयोग करने से बढ़िया है भाई अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया जाए। तो अपने ही बच्चे, 3 बच्चे थे इनके, तो अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किए और प्रयोग करने पर उनके जो भी चीजें सिद्धांत आए उनको देखते हुए वो सारी इन्होंने प्रतिपादित किए। जिनके सिद्धांत जो है आस पड़ोस के बच्चे लिए थे और अपने बच्चे लिए थे। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, अलग अलग नाम से आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके नाम के बहुत सारे नाम हैं। इनके थ्योरी के क्या क्या नाम है? ज्ञानात्मक के नाम से आ सकता है, संज्ञान के नाम से आ सकता है, मानसिक विकास के नाम से आ सकता है, और सिद्धांतों की अवस्था का सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत के नाम से आ सकता है, विकासात्मक के सिद्धांत के नाम से आ सकता है, या बौद्धिक सिद्धांत के नाम से आ सकता है। साहब इतने नाम हैं इसके जीन पियाजे के सिद्धांत के। क्या क्या बताया मैंने? ज्ञानात्मक, संज्ञान, मानसिक विकास, अवस्था का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत और बौद्धिक का सिद्धांत। अब इनका क्या था, इनका स्टेटमेंट क्या था? यह स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा गया कि भैया ये सिद्धांत किसका है। इन्होंने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, छोटे साइंटिस्ट है, लिटिल साइंटिस्ट है, अपने आप में वो खोज करता है क्या है, तथा सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। एक्टिव नॉलेज जो है वो सामने आसपास को जो देख रहे हैं उसको एक्टिवेट, जो भी चीजें दिख रही है उसको अपने दिमाग में एक्टिवेट कर रहे हैं, तो एक्टिव नॉलेज को लेना चाह रहे हैं वो। तो बच्चे कैसे? नन्हे वैज्ञानिक हैं और सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, सेल्फ बनाते हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल्फ फॉर्मेशन करते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। किसके? अपने सिद्धांतों का। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है कई रूप में। इंग्लिश भी जाननी जरूरी है क्योंकि कई बार हिंदी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा।
तो लिटिल साइंटिस्ट हैं और एक्टिव ज्ञान जो है, एक्टिव नॉलेज जो है उनका फॉर्मेशन करते हैं संसार के बारे में और अपने खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं अपने जितने भी सिद्धांत हैं। जीन पियाजे का मानना था, क्या मानना था, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग बड़े से नॉलेज लेंगे। माना था कि जिस तरीके से बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में धारणा बना लेते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि अब जो अपने मन में धारणा बनाते हैं बच्चे आसपास के ज्ञान से, वो किसने दिया था उस सिद्धांत के बारे में, इसमें क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो हमारे साथ बने रहना है बस आपको। तो वो बोल रहा है कि हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बच्चे जो हैं वो जैविक परिपक्वता यानी कि उनके दिमाग में जो आसपास की नॉलेज को देख रहे हैं, आसपास के इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो मैच्योरिटी को गहन करते रहते हैं। सामने जो भी चीजें घटित हो रही है अपनी घटनाओं को दिमाग में रखते हैं और उन घटनाओं को रखने पर उन वस्तुओं को उनके बारे में क्या बनाने लगते हैं, वो अपने माइंड में धारणा बनाने लगते हैं, कंसेप्ट बनाने लगते हैं। आप आई होप आपको बढ़िया से ये चीजें क्लियर हुई होगी। आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। और दूसरे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कई बार आ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम यूपी टेट की बात करते हैं, सी टेट में तो 1 से 2 स्टेटमेंट ही आपके याद करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा परिभाषाएं पूछी जाती हैं, यानी कि स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। तो जीन पियाजे के जितने भी स्टेटमेंट हैं इस ज्ञान को लेकर, इस अपनी थ्योरी को लेकर, वो सारे हमें याद करने हैं और देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं। देखिए ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, एक एक बार देखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ दोहराना पड़ेगा और साथ साथ हमें चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन्हें। कैसे देखेंगे, क्या बोला साहब, जीन पियाजे ने एक ही थ्योरी पर बेस्ड है, स्टेटमेंट अलग अलग तरीके के हैं, तो एक ही चीज को बेसिकली कंसेप्चुअलाइज करना है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बच्चा अपने वातावरण पर क्रिया करता है। जितना भी इन्वायरमेंट है, आपने देखा कि बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया तो आसपास की इन्वायरमेंट में आप देखा छोटा बच्चा, आपने दिमाग में इमेज रखनी है। जितना आप अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, जितना आसपास के बारे में सोचोगे, उतना ही अच्छे से आप इसको समझ पाओगे। आपने बच्चे को छोड़ दिया तो आपने देखा बच्चे को अगर बगीचे में छोड़ दिया तो कभी वो फूल तोड़ेगा, कभी वो पत्ती तोड़ेगा, तो क्या कर रहा है, उसके आसपास का जो वातावरण है उन पर क्या कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है। कहीं वो दूर में लेटेगा, कहीं वो घूम रहा होगा, तो जितना भी आसपास का इन्वायरमेंट जो उसने देखा नहीं है उसके बारे में वो उसको तोड़ तोड़ के उसके बारे में क्रिया कर करके सीख रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, एक्टिव नॉलेज को ग्रहण करते हैं, एक्टिव नॉलेजर होते हैं वो। एक्टिव मतलब कि जो उनके दिमाग में वो जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया से जो ज्ञान बन रहा है, यहाँ से तोड़ने से ये चीजें होती हैं और इसको छूने से ये चीजें होंगी, तो क्या कर रहे हैं, एक्टिव ज्ञान को अपने अंदर दिमाग में एसिमुलेट कर रहे हैं, अपने दिमाग में उसके बारे में धारणाओं को बना रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चा समस्या समाधान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मानना था जीन पियाजे साहब का कि बच्चा जो है उसको आप प्रॉब्लम सोल्व, उसको खुद मत करवाओ, आप बच्चे को खुद छोड़ दो, अपने आप जो है वो अपने आप समस्या को प्रॉब्लम लेगा और उन प्रॉब्लम को समाधान करने की कोशिश करेगा। कैसे, हमारे यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि आपने देखा होगा बच्चे को मोबाइल दिखा दिया और खाना हम लोग खिला रहे हैं, सबसे ज्यादा हर घर में यही प्रॉब्लम्स है। और बच्चा जो है वो देख रहा है मोबाइल को और खाना खा रहा है और आप उसको हाथ से खाना खिलवा रहे हो, आप हाथ से खाना खिला रहे हो। इवन हमारे यहाँ 2 साल का बच्चा हो जाता है, 3 साल का बच्चा हो जाता है, 4 साल का बच्चा हो जाता है। बहुत बच्चे 4 साल के बच्चे भी अपना खाना खुद से नहीं खा पाते, मम्मियाँ उसको खाना खिलवा रही हैं, मम्मियाँ उसको खाना जबरदस्ती ठूस रही हैं। बच्चे को आपने आदत ही नहीं डाली, आपने उसको प्रॉब्लम ही नहीं दिया। अगर आप शुरू से यही आदत डालोगे, आपने सामने मिल्क रखा, एक बार आपने दिखाया और आपने एक बार पिला के बताया, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन हटाई तो बच्चा अपने आप, सामने प्रॉब्लम आई, उसे भूख लगी तो वो खुद से ही खाना पीना सीखेगा। आपने देखा होगा चाइना के बच्चे कितने एक्टिव होते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस को आप देखते रहते हो। तो ये जो सारे चीजें हैं वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम देख रहा है और प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, उनका सॉल्यूशन कर रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, जीन पियाजे साहब का ही मानना ये था, बच्चे को समस्या दो, वो उसका समाधान खुद करेगा। नेक्स्ट है बच्चे का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणात्मक होता है। विकास बहुत सारी चीजों में होता है, गुणात्मक का मतलब क्वालिटी बेस्ड। विकास आप बोलोगे गुणात्मक ही होता है, विकास सबका नहीं, ऐसा नहीं है। विकास जो है वो मात्रात्मक होता है। जितना भी विकास आप देखोगे मात्रात्मक यानी मात्रा के साथ होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन जीन पियाजे साहब का मानना था, अगर पियाजे नहीं देगा, पूछेगा ज्ञान कैसा होता है, तो आप ज्ञान में फिर ऑप्शन टच जो करोगे,
ऑप्शन जो क्लिक करके आओगे वो करके आओगे मात्रात्मक होता है विकास, याद रखना मात्रात्मक। लेकिन जीन पियाजे ने क्या कहा विकास के बारे में, जीन पियाजे का नाम लेके अगर ऑप्शन में पूछा तो आप टच करोगे, आप ऑप्शन को लगाओगे गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब क्वालिटी बेस्ड होता है, क्वालिटी बेस्ड यानी कि क्वालिटीज क्वांटिटी से मतलब नहीं है, जितनी भी क्वालिटीज है यानी कि जो अच्छे ज्ञान की चीजें हैं वो सारी सीख रहा है बच्चा और अपने दिमाग में उसको फिट बैठा रहा है। तो ज्ञान कैसा होता है, गुणात्मक होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट और क्या कहता है आपके साहब, आपके क्या कहते हैं, देखो क्या कहता है जीन पियाजे, बौद्धिक विकास जो है वो खोज पर आधारित है। खोज मतलब कि आपने अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल देते हो कि यार शर्मा जी का लड़का देखो, अपने बच्चों को एग्जाम्पल देते हो शर्मा जी का लड़का देखो, वो देखो इतना नंबर लेके आया, शर्मा जी का लड़का देखो क्रिकेट में इतना बढ़िया है। और त्रिपाठी जी का लड़का देखो, आप शर्मा जी का लड़का को कंपैरिजन करोगे, त्रिपाठी जी के लड़के को कंपैरिजन करोगे, चौधरी के लड़के को कंपैरिजन करोगे, तो अपने बच्चे को एग्जैक्ट एग्जाम्पल दोगे। बच्चा किसी की नकल करके, किसी की बात सुन के इतना बौद्धिक परिपक्वता जो है अपने अंदर एसिमुलेट नहीं करता। बच्चा कब करेगा, जब उसे खुद से ही रियलाइज होगा, यानी खुद से खोज करे, उसके अंदर खुद में जब तक ये भावना नहीं आएगी हाँ मुझे ये चीजें करनी है, मुझे ये चीजें सीखनी है, तो वो क्या बोल रहा है जीन पियाजे साहब भी ये मानना है कि बौद्धिक जो विकास है, यानी कि जो उसको विकास है वो किस पर डिपेंड करता है, खोज पर डिपेंड करता है। जब तक वो रिसर्च नहीं करेगा, खुद से आसपास के एनवायरनमेंट में नहीं ढूंढेगा, तब तक उसका विकास नहीं होगा। और क्या कहना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि 6 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें कॉग्निटिव मैच्योरेशन यानी कि संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। 6 से 7 साल के बच्चों में जो संज्ञानात्मक का परिपक्वता है वो नहीं आती है 6 से 7 साल के बच्चों में। तो आपको आई होप आपको ये समझ में बढ़िया से आए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमने ये वाला पढ़ा, अब इसके आगे विचारों को बढ़िया से और समझते हैं। देखिए एक एक विचार को बहुत अच्छे से डिकोड करके आपके सामने रखा जा रहा है और इनसे क्योंकि एक यूपी टेट में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है इसलिए इन पर इतना फोकस किया जा रहा है। इससे बाहर नहीं आएगा, आप कहीं भी पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी आपको सिर्फ लिखते जाना और समझना है, इससे बाहर जितना कंटेंट ज्यादा बहुत बेहतरीन कंटेंट है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि बच्चे अहम केंद्रित वार्ता करते हैं। अहम केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित का मतलब क्या है, अहम केंद्रित का मतलब है स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना, स्वयं से बात करना। आप देखते भी होंगे स्वयं से बात करना क्या कहलाता है, आपका अहम केंद्रित वार्ता कहलाता है। ये जीन पियाजे साहब बोलते हैं कि बच्चा जो है अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित का मतलब आपने देखा भी होगा, कभी कभी बच्चे को जब आपने बताया तो वो खुद से ही बात करता है। क्यों बात कर रहा है वो खुद से, ऐसी बात को क्या बोलते हैं, स्वयं से बात करना को क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित। इंग्लिश में बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच मतलब कि बात करना ईगोसेंट्रिक। क्यों बात कर रहा है, अपने काम को दिशा देने के लिए, यानी कि जो उसे काम करना है, जो उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं, उसके बारे में जो वो आगे बढ़ाना चाह रहा है, जिसके बारे में वो काम कर रहा है, जो भी वो खेल रहा है, गा रहा है, जो भी चीजें वो कर रहा है, उसको आगे दिशा देने के लिए कि हाँ आगे इस डायरेक्शन में जाना है, इस दिशा में देने के लिए मेरे वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनना है और वर्ड्स पर ध्यान देना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके फंसने वाले हैं। कि दिशा देने के लिए बच्चा ऐसी बातें करता है, अपने आप से बातें करता है, तो बच्चा कैसा होता है, अहम केंद्रित वार्ता करता है, यानी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच करता है। नेक्स्ट है बच्चों में विचार पहले आता है। ये जी बहुत बड़ा सवाल है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक है जीन पियाजे का स्टेटमेंट ये, और ऐसा ही एक स्टेटमेंट है लेव वाइगोत्स्की का। तो लेव वाइगोत्स्की साहब भी ये सेम स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं। उसमें अंतर क्या है दोनों में, और दोनों में से एक ना एक स्टेटमेंट हर साल रिपीट हो जाता है। ये जो जीन पियाजे साहब हैं वो फोकस करते हैं, जीन पियाजे साहब किस पर फोकस करते हैं, जीन पियाजे साहब फोकस करते हैं विचार पर। तो अगर किसी स्टेटमेंट में विचार पर फोकस किया गया है, विचार को प्रधानता दी गई है, विचार को स्पेशल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि वो कह रहे हैं, उनका मानना है कि विचार पहले आता है भैया, भाषा का विकास जो है वो बाद में होता है। विचार को यानी कि किसी बच्चे के दिमाग में पहले विचार आएंगे, उन विचारों को प्रस्तुत करने के लिए वो भाषा का इस्तेमाल करेगा। लेकिन लेव वाइगोत्स्की साहब ऐसा नहीं बोलते, वो ये मानते हैं कि सबसे पहले भाषा डेवलप होती है, फिर उसके बाद में विचार आता है। तो वो लेव वाइगोत्स्की का है, लेकिन जीन पियाजे का क्या है कि विचार पहले आता है। तो ध्यान रखना है, बहुत बदल तोड़ मोड़ के ऐसे स्टेटमेंट देता रहेगा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर विचार पर
यानी कि थॉट पर, विचार पर ज्यादा फोकस रखा गया है किसी स्टेटमेंट में, तो वो है जीन पियाजे साहब। लेकिन अगर भाषा पर ज्यादा फोकस किया गया है कि भाषा को प्रधानता दिखाई गई है उस स्टेटमेंट में, तब वो आएगा लेव वाइगोस्की साहब का स्टेटमेंट है। इन दोनों में से एक ना एक स्टेटमेंट हर साल फंसता है, नोट करेंगे इसको। तो ये सारे हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, जितने भी स्टेटमेंट्स थे। कुछ और भी स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब हम लोग इसकी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने जो थ्योरीज दी थी, जो प्रोसेस इन्होंने दिया था, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और एक एक चीजों को पढ़ते हैं बढ़िया से। बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने इनके सारे विचारों को पढ़ा और विचारों को हमने देखा। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, इनकी क्या अवधारणा है, यानी कि कंसेप्ट क्या है, किसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पहली चीज जो आती है, इन्होंने वो बोला कि भैया है आपका अनुकूलन। पहली चीज जो हमें पढ़नी है, अनुकूलन का मतलब है एडेप्टेशन। अब अनुकूलन क्या है, एडेप्टेशन क्या है? आपने देखा होगा एडेप्टेशन क्या है। जो हम लोग बात करें कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना, क्या कहलाता है? आपका अनुकूलन कहलाता है। अब आपने देखा होगा जहां बर्फ पड़ती है वहां के जीव जो पाए जाते हैं वो अलग होते हैं। जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां के जीव और वनस्पति अलग होती हैं, वहां प्लांट्स अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से ढाल लिया है। जैसे कि कटीले व आपके ये आपकी जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है, अनुकूल कर लिया है। तो वातावरण के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाता है। क्या बैठाता है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे देखना आपको, ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आपको देखते रहना, वैसे आपको नोट करते रहना है। तालमेल बैठाता है। और क्या कह रहा है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन है। ये किसका स्टेटमेंट है? किसने कहा है? आपके जीन पियाजे साहब ने कहा है। अब अनुकूलन की दो अवस्थाएं हैं। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, यानी कि एडेप्टेशन जो हो रहा है, यानी कि जो अनुकूलन हो रहा है, यानी कि वातावरण के अकॉर्डिंगली आप जो अपने आप को ढाल रहे हो, वो दो तरीकों से होता है। उन्होंने बोला एक तरीका और है, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग दो तरीके के बारे में बात करते हैं। पहला तरीका है क्या करना? पहला तरीका है समायोजन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे देखना है। नेक्स्ट है आत्मसात करना। आत्मसात का मतलब है, आत्मसातीकरण का मतलब है एसिमिलेशन करना। तो अब ये दो प्रोसेस हैं। कौन कौन से बताएं? एक तो बताया आपको समायोजन करके आप अपने आप को ढाल सकते हो, दूसरा आत्मसात करके। अब ये कैसे हम लोग करेंगे ये हमें समझना है। तो क्या बोल रहा है वो? आत्मसात। देखो आप, आत्मसात करके यानी कि एसिमुलेट करके आप अपने आप को कैसे ढाल सकते हो। तो अनुकूलन कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो अपने पूर्व ज्ञान में, पूर्व यानी कि जो पहले की नॉलेज है, पूर्व ज्ञान में ऐड करो नए ज्ञान। क्यों नए ज्ञान को? जैसे कि आपने पहले कुछ पढ़ रखा होगा, पहले थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको, जो भी पढ़ते हुए होंगे, और मेरा जो वीडियो देख के आप एक नया ज्ञान निर्माण कर रहे हो अपने दिमाग में, तो आप क्या कर रहे हो? कुछ ऐड कर रहे हो अपने पुराने वाले ज्ञान में। तो आप क्या कर रहे हो? वहां पर आप क्या कर रहे हो? एडेप्टेशन कर रहे हो। कैसे एडेप्टेशन कर रहे हो? आत्मसात करके, आत्मसातीकरण या एसिमुलेट करके। तो इसके थ्रू आप करते हो तो क्या हो जाएगा? अनुकूलन। अनुकूलन करने का दूसरा तरीका क्या है? समायोजन। समायोजन करना। समायोजन का मतलब क्या है? समायोजन का मतलब है साहब आप पूर्व ज्ञान को ठीक कर रहे हो, बदलाव कर रहे हो। अपने जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान का मतलब स्कीमा। क्या बोलते हैं इसको? स्कीमा। ये वर्ड याद रखना, कई बार इसी वर्ड से आया हुआ है। स्कीमा में क्या कर रहे हो आप? परिवर्तन कर रहे हो आप। परिवर्तन यानी कि चेंज कर रहे हो। यानी कि आपने जो पुराना ज्ञान लिया हुआ था, हो सकता है कि वो अधूरा ज्ञान हो, या फिर आपने कुछ गलत चीजें पढ़ ली हो, तो आप मेरी वीडियो को देख के आप क्या कर रहे हो? उस ज्ञान में परिवर्तन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ज्ञान है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हो आप देख रहे हो कि हाँ ये हमने चीजें नहीं पढ़ी थी, तो इस चीजों में ये जो गलत चीजें पढ़ ली थी, उस गलत चीजों को आप सही कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर परिवर्तन कर रहे हो। यानी कि जो आपके पास स्कीमा है, पहले से याद है, पहले से रिमेंबरिंग थिंग है, जो पहले से आपके पास पढ़ा हुआ है आपके दिमाग में, वो यानी कि वो क्या है? स्कीमा है, पूर्व ज्ञान जो है
उस स्कीमा में आप क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, समायोजन कर रहे हो। तो आपने अनुकूलन के दो तरीके भी सीख लिए। कौन सा तरीका सीख लिया, एक तो आत्मसात करना और एक समायोजन। ये फटाफट से नोट कर लेंगे, मुझे जरा रब करना है इसको, ये नीचे वाला और समझाने के लिए मैं इंटरप्ट कर देता हूं इसको। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे आगे की तरफ बढ़ाना है और आगे वाले चीजों को मुझे समझाना है, तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा। तो आपने अभी तक दो चीजों के बारे में बढ़िया से जाना कि आप अडॉप्टेशन जो है, आप अनुकूलन जो है दो तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। एक आप कर सकते हो समायोजन, एक कर सकते हो आत्मसात। एक तरीका और है, वो तरीका क्या है, समावेशन। शामिल है, ये गलत टाइप हो गया है तो गलत टाइप लिख दिया था, समावेशन। समावेशन क्या है साहब, ये समावेशन, समायोजन अलग है, याद रखना, और समावेशन अलग है। समावेशन क्या है, इससे भी अनुकूलन होता है। समायोजन समावेशन लगभग एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि जो समावेशन है साहब आपका, समावेशन क्या होगा, जब आप संज्ञानात्मक मैंने पहले से लिख दिया था जो स्टेटमेंट थे, ताकि टाइम ना लगे, क्योंकि लिखने में समय लगता है, ताकि आपको ज्यादा कंटेंट मिल पाए। संज्ञानात्मक जो हम लोग बात करें, संज्ञानात्मक ज्ञान है। संज्ञानात्मक ज्ञान में संशोधन आप अगर कर रहे हो संज्ञानात्मक ज्ञान में, तो वो कहलाता, आप बोलोगे तो सेम ही बात है। संज्ञानात्मक ज्ञान है क्या, संज्ञानात्मक ज्ञान क्या है, अभी हमने बात करी। आपके जितने भी विचार हैं, थॉट है, सोचना, जो हमने बात करके आए, सोचना, निर्णय लेने की कैपेसिटी, क्या आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, तुरंत आपने कोई निर्णय लिया क्या करना चाहिए, तो वो क्या है आपकी कैसी सोच है, वो कॉग्निटिव ज्ञान है, यानी कॉग्निटिव थॉट है। तो वो कॉग्निटिव नॉलेज है कि हाँ ऐसा आए तो आपको क्या करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है। तो इन सब में संशोधन, आप बोलोगे तो सेम ही हो गया। जैसे आप बात करें समायोजन की, समायोजन पूर्व ज्ञान में, स्कीमा में चेंज है, लेकिन ये संज्ञानात्मक ज्ञान में संशोधन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली याद रखना, कई बार पूछा गया है कि समायोजन क्या है जीन पियाजे के अनुसार और समावेशन क्या है। तो समायोजन जो है वो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन है, लेकिन समावेशन जो है वो संज्ञानात्मक ज्ञान में संशोधन है। संज्ञानात्मक ज्ञान को नोट करेंगे, इसको भी हम लोग फटाफट से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास तीनों जो अवस्थाएं हैं, समावेशन, समायोजन और आत्मसात, जो करण हमने बताया, उसमें किस तरह से चीजें चेंज करनी है। और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से, और थोड़ा डीप में जाते हैं, थोड़ा और चीज समझ में आए। पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, जो नॉन पेड लिया हुआ है, पूरे नोट्स उनके पास ऐसे ही पूरे बने हुए पहुंचेंगे। तो जीन पियाजे का बेसिकली आत्मसात करने के लिए, यानी कि जो संज्ञात्मक विकास था, वो 4 चरणों में उन्होंने बताया, 4 चरण दिए। एक समायोजन, आत्मसातीकरण, स्कीमा और संतुलन, ये 4 प्रक्रियाओं का प्रयोग उन्होंने किया था, जिनमें से हम लोग कुछ चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। समायोजन के बारे में बता चुका हूं, आत्मसातीकरण के बारे में बता चुका हूं, कुछ स्कीमा के बारे में, और संतुलन अभी रह गया है। तो हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ये स्टेटमेंट को जरूर याद रखना, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया पर्यावरण के साथ होने वाली अंत्य क्रियाओं का मूल आधार है। यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में होगा, एडप्टेशन होगा, वो 2 ही बेसिकली बेस हैं कि किसी का भी अनुकूलन होने का। एक तो समायोजन और आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण नए ज्ञान को ऐड करना, समायोजन पुराने ज्ञान में कुछ चीजों को ऐड करवाना, यानी कि चेंज करना, स्कीमा में चेंज करना, परिवर्तन करना। और समझते हैं बढ़िया से। आत्मसातीकरण मैंने आपको बताया। अब आप आत्मसातीकरण का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी का फादर, किसी के टीचर, या फिर आपके स्कूल के बाहर कोई एक गाय घूम रही है, तो बच्चों को आपने बताया कि देखो ये जानवर है, नया आप चीजें ज्ञान दे रहे हो आत्मसातीकरण में। तो जो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये आत्मसातीकरण के बारे में, तो जो ध्यान रखना जरा। तो आपने कहा कि देखो ये जो है ना गाय है। अब बच्चे ने अपने ज्ञान में जोड़ लिया, पूरा जोड़ लिया। अब उन्होंने कहा, जोड़ने के बाद ज्ञान में उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि उन्होंने धारणा डाली बच्चे ने कि हर 4 पैर वाला जीव जो है वो तुम्हारा गाय होता है। अब वो भैंस को देख रहा है, और भैंस को देख रहा है, और भैंस को देख के भी वो क्या बोल रहा है कि देखो जी ये गाय है, लेकिन असल में गाय नहीं है। तो उसने जो ज्ञान ये करा, आप इसको परिवर्तन अगर आप कर रहे हो, स्कीमा में उसके चेंज कर रहे हो, तो स्कीमा में चेंज जो कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, समायोजन। और नया ज्ञान जो आपने ऐड किया, नया ज्ञान जो ऐड कर रहे हो, वो कहलाएगा आपका आत्मसातीकरण। ऐसे ही
समायोजन के बारे में जो मैंने बताया आपको वही सेम है। आप ये स्टेटमेंट को याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट थोड़ा जो है वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या कि एक नया स्कीमा बनाना और किसी मौजूद संज्ञानात्मक संरचनाओं में समायोजन संशोधन करके सोचने और करने की विधियों को समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। नेक्स्ट, ये आपका एग्जाम्पल है उसका, जैसे मैंने अभी बताया, भी एक एग्जाम्पल दिया। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि चेन्नई में सपोज एक छात्र का ग्रुप है और आप ऋतु पढ़ाना चाहते हैं, आप मौसम के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो चेन्नई की में आपकी सर्दियां होती नहीं है, तो आप बता रहे हो कि हाँ भाई शरद ऋतु जो है वो ऐसी होती है जिसमें ठंड पड़ती है और हर समय छात्रों को जो है आपको ये स्वेटर वगैरह पहनना पड़ता है। तो छात्रों ने दिमाग में चीज़ें बैठा ली कि मौसम यानी कि ऐसा भी होता है कि जहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो आपने एक ज्ञान नया ऐड किया, तो ये क्या हो गया? आत्म सातीकरण। और सर्दियों में हमेशा हर जगह ऐसा होता है कि उन्होंने एक गलत स्कीमा बैठा लिया दिमाग में कि हाँ कि ऐसी एक मौसम होता है भारत में, किसी एक प्रदेश में, किसी एक जगह पर्टिकुलर, कि वहां पर ये जो है शरद ऋतु पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत में कई जगह ऐसी जगह है जहां पर शरद ऋतु होती है। तो इसको ठीक करना ये क्या कहलाएगा? आपका समायोजन। क्या आप समायोजन कर रहे हो। और समावेशन जो संज्ञानात्मक में चेंज कर रहे हो वो कहलाएगा समावेशन। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 3 चीजें हैं जो आपको बढ़िया से समझनी है इसके अंदर।